हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स की दुनिया पर एक बार फिर से मैं जूही चौधरी स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले काफी वीडियो से रोटेशन मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम रोटेशन मोशन के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होने वाले हैं हमारे वो टॉपिक्स? एंगुलर इम्पल्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पावर एंड वर्क डन। तो हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले अपने फर्स्ट टॉपिक एंगुलर इम्पल्स से स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला पूरा पढ़ लिया होगा, आप अच्छे से उसको रिवाइज करके आए होंगे। देखो स्टूडेंट्स, अच्छे से रिवाइज करके आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पिछला याद होगा ना तो अगला आप इजीली कर पाएंगे नेक्स्ट टॉपिक को। क्योंकि अगर हमें पीछे का याद नहीं होगा तो हम नेक्स्ट को भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज पीछे का रिवाइज करके जरूर आया कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स हमारा क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए, एंगुलर इम्पल्स क्या होता है हमारा? एंगुलर इम्पल्स होता है हमारा ड्यू टू अप्लाइंग एनी टॉर्क द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, क्या होता है जब हम किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पर, वो स्पिनिंग कर रही है यानी रोटेट हो रही है, तो उस कंडीशन पर अगर हम उस ऑब्जेक्ट पर कोई टॉर्क यानी उसको कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आएगा ना, उसको हम एंगुलर इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, यानी जे जो होगा वो हमारा होगा L2 माइनस L1। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? एंगुलर इम्पल्स। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर इम्पल्स, तो एंगुलर इम्पल्स का प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर इम्पल्स हमें बताता है कि किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर इम्पल्स उस ऑब्जेक्ट के एंगुलर मोमेंटम के चेंज के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल और एंगुलर इम्पल्स होता है। अब हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। अगर उसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L1 है और उसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम L2 है, तो L2 माइनस N1 जो ये चेंज आया है ना, डेल L, इसको हम बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। क्या बोलेंगे हम इसको? एंगुलर इम्पल्स जे। इसको जे से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखो कैसे होगा ये। जो हमारा dl अपॉन dt होता है वो कितना होता है? dl अपॉन dt, यानी j इज इक्वल टू dl, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेट करना होता है इसको, L2 L1 टू L2। ठीक है, देखो dl अपॉन dt कितना होता है हमारे पास? टॉक के इक्वल होता है, टॉक के इक्वल होता है ये टॉक के इक्वल होगा तो dl कितना हो जाएगा यहाँ से? टॉ dt। ठीक है, तो यहाँ से j कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन टॉ dt। ठीक है, तो अगर हम टॉक को इंटीग्रेट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हमारा एंगुलर इम्पल्स आ जाएगा, यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज द एंगुलर इम्पल्स। इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके? क्यों इंपॉर्टेंट है एंगुलर इम्पल्स? देखो, अगर किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के अंदर एंगुलर इम्पल्स आ जाता है ना, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसकी रोटेशनल वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसकी रोटेशनल वेलोसिटी पर अफेक्ट पड़ता है इस चीज का। कैसे पड़ता है? देखो, अभी मैंने आपको स्केटिंग का एग्जांपल दिया। स्केटिंग में हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया था, तो उसकी स्पिनिंग अपने आप ही हमारे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए चेंज हो रही थी। लेकिन अगर मैं वही एग्जांपल लेती हूँ एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करने का, तो फिर क्या होगा? हम एग्जांपल लेते हैं, एक कोई डोर है, वो रेस्ट में है, एकदम स्टेबल है, कोई उसके अंदर कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है। गिट क्या करता है? गिट हमारा कंप्लीटली सर्कुलेट तो मूव नहीं होता है, बल्कि वो क्या करता है, वो हिंजेस के साथ अटैच होता है, तो वो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग सिर्फ हाफ सर्कुलरली मूव करता है, यानी वो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मूव करेगा, रोटेशनली मूव करेगा। अब देखो, अगर उस पर कोई बॉल हिट होती है डोर पर, ठीक है, और वो हिट होने के बाद बाउंस बैक हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस बॉल ने जैसे वो डोर पे हिट हुई, उसने उस डोर पर एक टॉर्क अप्लाई किया, यानी उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स गया। जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ तो क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया। देखो, ये जो फिनोमिना है ना, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ठीक है, तो लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी अफेक्ट इसका दिखाई देता है। देखो, जैसे ही हमारी बॉल बाउंस बैक हुई तो हम क्या देखते हैं? उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया यानी डोर की स्पिनिंग, उसके रोटेशन में चेंज आएगा, तो हम क्या देखते हैं? हमारा डोर स्विंग करना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे हिलने लगता है ना गेट, हल्की सी उसमें स्विंग आ जाती है।
तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की फिनोमिना है, तो थोड़ी देर बाद हमारा डोर अपने आप ही रेस्ट पोजीशन में पहुंच जाता है। तो ये हमारी एंगुलर इम्पल्स की डेफिनेशन और उसका जो हमारा डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस और एग्जिस्टेंस है उसके लिए था। एक हम करते हैं अपना काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। देखो, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट आप लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी हमारी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की एनर्जी तो होती है ना। पोटेंशियल एनर्जी कब होती है उसमें? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? उसकी स्टोर एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी उसके मूवमेंट की एनर्जी। तो हम रोटेशन मोशन ऑब्जेक्ट लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हम मेनली बात कर रहे हैं किसी रिग्ड बॉडी, किसी सॉलिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं सिंपल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही हूँ लीनियर मोशन में, तो K इज इक्वल्स टू हाफ मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? V, अगर मैं रोटेशन मोशन की और लीनियर मोशन को कंपैरिजन करते हैं, मतलब उनमें रिलेशन निकालते हैं, तो क्या होता है हमारा? V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। V लीनियर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, M कितना है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ M R ओमेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? हाफ M R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। M R स्क्वायर कितना होता है हमारा? बताइए। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स I। तो ये वैल्यू कितनी है हमारी? I के इक्वल। तो इसीलिए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड, ये होता है हमारी रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट हम करते हैं, हमारा थर्ड टॉपिक क्या था? पावर एंड वर्क डन। क्या निकालेंगे हम? पावर एंड वर्क डन। पावर किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्क करने की टेंडेंसी की, वो कितना फास्ट वर्क कर रहा है, यानी कि वो कितने तेजी के साथ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट जितनी जल्दी एनर्जी ट्रांसफर करती है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो किसकी इलेक्ट्रिसिटी की पावर ज्यादा मानी जाती है? जो ऑब्जेक्ट जल्दी से, जो हमारी मटेरियल जल्दी से ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। तो पावर क्या है? एबिलिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू ट्रांसफर द एनर्जी, यानी रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज द पावर। क्योंकि वर्क क्या होता है? वर्क हमारा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही तो है ना। तो उस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का रेट हमारा पावर होता है, रेट ऑफ वर्क डन। पावर क्या होती है? रेट ऑफ वर्क डन यानी हाउ क्विकली एनर्जी ट्रांसफर। और वर्क डन क्या होता है हमारा? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मीन्स, तो यहाँ हम बोल सकते हैं रेट ऑफ वर्क डन यानी पावर, हाउ क्विकली एनर्जी ट्रांसफर। तो P कितना हो जाएगा हमारा? P हो जाएगा हमारा dW/dt, यानी कितनी तेजी के साथ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितनी तेजी से एनर्जी चेंज हो रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारी A है और ये ऑब्जेक्ट B है, तो यहाँ से एनर्जी यहाँ जा रही है, तो यानी क्या हो रहा है? एनर्जी चेंज। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dK/dt लिख सकते हैं। इसको कोई डाउट तो नहीं है? तो इस कंडीशन में P कितना हो जाएगा हमारा? P इज इक्वल्स टू, अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, क्या आया था? K इज इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो P कितना हो जाएगा? d/dt हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो I क्या है हमारा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट, यानी उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। और ओमेगा क्या है? उसकी रोटेशनल वेलोसिटी, जो हमारी चेंज होती रहती है। तो इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, जब हम ओमेगा स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, अगर मैं dx⁴n को डिफरेंशिएट करती हूँ तो देखो क्या होता है। ये जो पावर है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही कर लेते हैं, चलो। ये जो पावर है ये आगे आ जाती है इंटू x⁴n-1,
ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो जाएगा डी ओवर डी टी नहीं सॉरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2 ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, डी ओमेगा अपॉन डी टी कितना होता है हमारा, कोई बता सकता है? बताइए क्या होता है डी ओमेगा ओवर डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स रोटेशनल एक्सीलरेशन। यस, तो यहाँ से P कितना आ जाएगा हमारा, पावर 2 कैंसिल हुआ आई ओमेगा अल्फा, या फिर इसको हम जैसे लिख लेंगे आई अल्फा ओमेगा। आई अल्फा कितना होता है हमारा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना अपने लास्ट लेक्चर में, क्या होता है अल्फा? टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। तो P कितना हो गया हमारा, टॉर्क ओमेगा। ठीक है, तो पावर किसके इक्वल होती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टॉर्क विद द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस वो क्या हो जाएगी हमारी पावर। अब हम इसका वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो पावर कितनी होती है हमारी, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। डब्ल्यू है ये, आप इसको ओमेगा मत समझना। ठीक है, ओमेगा और डब्ल्यू का डिफरेंस याद रखना, डब्ल्यू वर्क, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी टी। ओके, सपोज हमारी ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे इसके पार्टिकल्स हैं, वो रोटेशनली मूव कर रही है इस तरह से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन में बात करूँ तो यहाँ से ये इसका पार्टिकल इनिशियल पोजीशन ए में था और फिर ये कुछ टाइम बाद अगर ये पोजीशन बी में आ गया तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुई ना, तो वर्क डन क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होने में तो वर्क डन हुआ है ना, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो डी डब्ल्यू कितना हो गया, यहाँ से पी कितना है हमारा, टी टो ओमेगा डी टी। ठीक है, तो W कितना हो जाएगा हमारा, पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे हम, ओमेगा डी टी। ओमेगा डी टी कितना है हमारा, बताइए टी क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस इज नोन एज द एंगुलर इज नोन एज द वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है हमारा, डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि डी थीटा कितना होगा, ओमेगा डी टी, यानी चेंज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो W को कितना लिख लेंगे हम, टो डी थीटा। ठीक है, आगे इतना। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको डिस्प्लेस हुई ऑब्जेक्ट सपोज थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन ये डिस्प्लेस हुई है। ठीक है, तो ये है हमारा वर्क डन टू डिस्प्लेस अ ऑब्जेक्ट, वर्क डन टू डिस्प्लेस अ रोटेशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, होप स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ पर आपको फिजिक्स से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहेगी। और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ आपके सजेशन के थ्रू। तो सो प्लीज अपना सजेशन भी मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।